Hello everyone, welcome back to my channel Indian Blogger Minu. How are you? I hope you are all safe and secure in your home. So आज मैं आप सभी के साथ अपने बट सावित्री पूजा का ब्लॉग शेयर कर रही हूँ. आप सभी को अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि अब हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी के मोबाइल पे पहले ही पहुँच जाए. और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अच्छी लगे तो प्लीज़ अपने फैमिलीज़ में शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप सभी को कैसा लगा मेरा वीडियो. मैं यहाँ पे तो चलिए वीडियोस को आगे बढ़ा रही हूँ, आप लोग देखिए. तो फाइनली मेरा मेकअप कंप्लीट होने वाला है और मैं यहाँ पे आई मेकअप कर रही हूँ. बस हल्का सा पिंक कलर का लगा लूँगी और थोड़ा सा लाइट, ताकि अच्छा लगे देखने में. पता नहीं क्यों मुझे मेकअप करना बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा. तो इसलिए मैं मेकअप करती रहती हूँ. मैं वेट करती हूँ कि कब कोई त्योहार आए या फिर कुछ भी हो तो मैं मेकअप करूँ. मुझे पता नहीं क्यों मेकअप करना बहुत पसंद है और ये सारी लेडीज़ों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है मेकअप करना. मैं यहाँ पे काजल लगा रही हूँ और इसी से मैं आई लाइनर भी लगा लूँगी और आईब्रो को सेट कर लिया. आईब्रो सेट करने के बाद थोड़ा सा साइड में हाइलाइटर लगा रही हूँ, बस हल्का हल्का. आँखों के पास भी हल्का सा हाइलाइटर. और अभी लिप लाइनर. कभी भी लिपस्टिक लगाने से पहले लिप लाइनर लगाने से क्या है कि लिपस्टिक अच्छे से लगती है, इधर उधर बाहर नहीं निकलता. इसलिए हमेशा लिप लाइनर लगा लेना चाहिए लिपस्टिक लगाने से पहले, परफेक्टली लगता है लिपस्टिक. और ये मैट लिपस्टिक है. साड़ी के मैचिंग पिंक कलर का. और मेहंदी लगाना भूल ही नहीं थी. मुझे टाइम ही नहीं मिला मेहंदी लगाने का बिल्कुल भी. सोचा था एक दिन पहले ही मेहंदी लगा लूँगी, लेकिन एक दिन पहले बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा. अब यहाँ पे मैं मेकअप फिक्सर से मेकअप को फिक्स कर लूँगी और जो भी एक्स्ट्रा होगा इसमें आ जाएगा, इसलिए मैं इसे ऐसे कर रही हूँ. और हल्का सा हाइलाइटर यहाँ पे फिक्सर के बाद लगा लूँगी. और यहाँ पे मैं शाइनिंग वाला लगा रही हूँ ताकि लिप शाइनिंग करे. मैट में क्या है कि बिल्कुल वो ड्राई हो जाता, अच्छा नहीं लगता. और यहाँ पे मैं फ़ोटो शूट के लिए खड़ी हो गई थी, अपने बेटी से बोल रही थी मेरा फ़ोटो शूट कर दो.
तो यहाँ पे मैं फ़ोटो शूट करवा रही थी और वीडियोस में ही फ़ोटो शूट कर रही है। मैं सोच रही थी कि फ़ोटो शूट कर रही है, लेकिन वो वीडियो भी बना रही थी और फ़ोटो शूट भी कर रही थी। तो चलिए यहाँ पे हो गया। अब मैं पूजा की तैयारी में लग गई। देखिए यहाँ पे तैयारियाँ कर लिया है मैंने सारे, और बहुत गर्मी थी उस दिन, और मैं यहाँ पे जल चढ़ा रही हूँ। और हमेशा मंत्र बोलती हूँ, बट परीक्षाएं नमः। और ऐपन यहाँ पे ऐपन आटे और उसका हल्दी का घोल, पानी से घोल बना करके मैं यहाँ 5 बार लगा लूँगी। कहीं मुझे बट वृक्ष मिला नहीं, तो इसलिए मिले नहीं, इसलिए मैं घर में ही इनसे बोली थी कहीं अगर मिल जाए दूर कहीं, तो पता नहीं कहाँ से लेके आए थे बहुत दूर से, और इसलिए मैं यहीं पे कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं गया था, बहुत कम ही लोग करते होंगे, मुझे पता नहीं। और मैं ये यहाँ पे मैंने छोटे से कपड़े का टुकड़ा लेके और उन पे लगा दिया। उसमें मैं ये पेन लगा के मैं लगा दी हूँ। अब पूजा की सारी सामग्री यहाँ पे पहले ही रख ली हूँ ताकि उठ उठ के मुझे बार बार जाना न पड़े। और 5 जगह जहाँ जहाँ मैंने ऐपन से वो किया है, थापे लगाए हैं, वहाँ वहाँ मैं सिंदूर से टीका कर लूँगी। और फिर ये अपने मांग में भी लगा लिया मैंने सिंदूर। और यहाँ पे वस्त्र वो कर रही थी मैं। और ये दो जगह थाली है, इसलिए मैंने तैयार किया है। एक मेरे पति के लिए है और वो दूसरा वाला वो दान देने के लिए तैयार किया है। मुझे कोई फूल भी नहीं मिला था उस दिन, बिल्कुल ही कहीं नहीं मिला था, इसलिए मैंने इनसे बोला तो ये यही वाला फूल लेके आए थे, 100 पीस वाला फूल लेके आए थे। कहीं मिल गया होगा इन्हें, इतना टाइम नहीं था इनके पास कि मार्केट जाके और फूल लेके आए, बिल्कुल टाइम नहीं था। इसलिए मैंने सोचा चलो जो भी है उससे काम चला लेते हैं, कोई बात नहीं। और दीपक मैंने पहले ही जला लिया था, सबसे पहले मैंने दीपक ही जलाया था। और यहाँ पे इलायची और लौंग में भगवान को चढ़ा रही हूँ, सॉरी बट सावित्री माँ को। और अब ये पान का पत्ता है, मैं पान भी चढ़ाऊँगी। इसमें एक लौंग और एक इलायची डाल करके और पान जैसे शेप में बनाकर देखिए डाल दिया मैंने उसमें। और इसे अच्छे से फोल्ड करके और लौंग से टक कर लूँगी। और ये भी चढ़ा दूँगी। ये सारे पूजा पाठ मैंने अपने मम्मी से सीखा है, जो भी है। और फिर यहाँ पे मैं अबीर चढ़ा रही हूँ भगवान को। और इनके लिए मैंने रुमाल ही लिया था, और रुमाल में भी ऐपन लगा के और ये रख दूँगी मैं भगवान के पास। और उस दिन बनाने का बिल्कुल टाइम नहीं था, और इसलिए मैंने मिठाई ही मंगा लिया था। कभी कभी गुलगुले चढ़ा लेती हूँ, कभी कभी मिठाई ही मंगा लेती हूँ, तो मिठाई ही मंगा लिया था मैंने। जल्दी हो गया था क्योंकि इतनी गर्मी थी पूछो मत। उस दिन तो बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर गर्मी था, और वो भी साड़ी पहन के, इतना बहुत गर्मी था। और लेट धूप निकल ही गया था पूरा पूजा करते वक्त। कितना भी काम वाम करो लेट हो ही जाता है। सो मैं दान करने वाले में भी निकाल लूँगी, और जो पति के लिए दिया है उसमें भी निकाल करके, प्रसाद निकाला है मैंने उसमें भी मिठाई को भी निकाल लूँगी। और यहाँ पे अगरबत्ती जलाकर मैंने इधर फैन भी चलाया हुआ था, इसलिए जल नहीं रहा था। एक बार जलाया तो नहीं जला अगरबत्ती, फिर दोबारा जलाया तो जल गया, क्योंकि बिना फैन का बैठा ही नहीं जा रहा था वहाँ पे, बहुत गर्मी थी। अब ये देखिए मैंने उठाया ना दीपक, तो थोड़ा सा निकल गए थे, दीपक अंदर चला गया, तो फिर मैंने उठा के
सही कर दिया। और जैसे मैंने पूजा किया, बिल्कुल एडिटिंग नहीं किया है इसमें, जितना भी मैंने रिकॉर्ड किया सब डाल दिया है। तो आप लोगों को आई होप आप सभी को पसंद आ रहा होगा वीडियोस। और ये 2 पंखा है, एक पंखा मैं अपने हस्बैंड के लिए निकाला है भगवान के लिए, और वट सावित्री माता के लिए, और एक दान देने के लिए। ये पति वाले थाली पे मैं रख दूँगी। और अब इस पंखे में मैं ऐपन को लगा लूँगी। आप 5 बार भी लगा सकते हैं, 7 बार भी लगा सकते हैं, 3 बार भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे 5 बार लगा रही हूँ ऐपन को, और वहाँ सिंदूर से 5 जगह मैं टीका कर लूँगी, सिंदूर लगा दूँगी। जहाँ जहाँ मैंने ऐपन से किया है वहाँ वहाँ मैं सिंदूर से कर दूँगी। ऐसे मुझे उतना पूजा करने आता नहीं है, नॉर्मली ही आता है, तो इसमें जैसा आता है मैंने वैसा ही किया है। कहते हैं ना, मन सच्चा तो कटौती में पता नहीं क्या कहते हैं सॉरी। अगर मन सच्चा हो और भगवान की पूजा करो तो कैसे भी करो, आपको नहीं भी आ रहा है कैसे भी करो तो भगवान उसे स्वीकार ज़रूर करते हैं। इसलिए मुझे जैसे आया था मैंने वैसे ही किया था, जैसे समझ में आया, थोड़ा बहुत देखा हुआ था घर पे, वैसे ही कर लिया मैंने। और सारे फ्रूट्स को मैं यहाँ पे 5 तरह का फ्रूट ली हूँ। खीरा हो गया, आम, केला, लीची, और एक आलू बुखारा था, और अंगूर। और यहाँ पे मैंने पीस और सिंदूर रख दिया। यहाँ पे मैं चढ़ा रही हूँ साड़ी, सिंदूर, मेकअप का पूरा सामान मैं यहाँ पे सावित्री माता को चढ़ा रही हूँ, और जल दे दूँगी। अब मैं फेरी लेने के लिए, ये देखिए मैंने सिंदूर रखा है, इसमें पीला सिंदूर, और ये मूंगफली लिया था मैंने। जो आपकी इच्छा हो, किशमिश, मूंगफली, या फिर चना भी हो सकते हैं, पहले कुछ भी ले सकते हैं। और मैं यहाँ पे रील ले रही हूँ, मुझे कच्चा सूत नहीं मिला था इसलिए मैं रील ले रही हूँ। एक मेरे पास था भी तो बहुत ज़्यादा उलझा हुआ था, वो सही ही नहीं हो रहा था। एक दिन पहले मैं उसको सही करने की कोशिश कर रही थी, नहीं सही हुआ। तो मेरे पास नया रील था तो मैंने ले लिया। और उठने से पहले जल पक्का करना चाहिए, जल ज़रूर देना चाहिए उठने से पहले, आसन छोड़ के। अब मैंने रील में थोड़ा सा एप्पल लगा के उसमें चिपका लिया है। फिर अब मैं फेरी ले लूँगी। और जितने बार फेरी लूँगी उतने बार बादाम भी चढ़ाया मैंने, मूंगफली, और टीके भी करती जाऊँगी। ज़्यादा बार मैंने फेरी नहीं लिया, बस 7 बार लिया, ज़्यादा बार नहीं लिया। क्योंकि साड़ी की आदत छूट गया है, बिल्कुल साड़ी पहनती हूँ नहीं मैं, इसलिए साड़ी की आदत छूट गया है, तो इसीलिए बिल्कुल चलने में उलझन हो रहा है। तो और यहाँ पे ये जौ चढ़ाना बहुत ज़्यादा शुभ होता है, जौ चढ़ाना चाहिए। जौ चढ़ाने मतलब सोने वोने का दान करना होता है,
तो इसलिए जाओ ज़रूर दान करना चाहिए। मैं यहाँ पे कपूर चढ़ा रही हूँ, कपूर का आरती के लिए कपूर तैयार कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं ये बट वृक्ष का एक पत्ता सर में लगा ली हूँ। पहले भी लगा लिया था तो निकल गया था, इसलिए मैं फिर से लगा रही हूँ। और एक दिन पहले ही मैंने किया था, ये सब निकाल करके रखा हुआ था बट वृक्ष का पत्ता वगैरह, आवाज़ से फिर से बुझ गया। फिर मैं जल उल दे के मेरा पूजा संपन्न हो गया। जितना आया मुझे मैंने उतना किया। तो आई होप आप सभी को पसंद ज़रूर आया होगा। ये पानी से मैं उठने के लिए पानी से चारों तरफ को कर लूँगी। और ये मैं अपने जिससे मेरा शादी हुआ था उससे सिंदूरदानी का निकाल कर मैं लाई थी, और उसी से मैं सिंदूर नाक पर से कर रही हूँ। और यहाँ पे मैंने दिखा रही हूँ कि मेरा पूजा संपन्न हो गया, मैंने पूजा कर लिया फाइनली। बहुत प्यास लग रही थी, इसलिए ये दोपहर में आए तो फिर जल्दी जल्दी मैंने इनका टीका किया। बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी बिना खाए पिए, और प्यास बहुत लग रही थी। इनको पंखा झेला तो ये हंस रहे थे कि कूलर भी चल रहा है, मुझे पंखा भी झेल रही हो। बोल भी रहे थे कि कूलर चल रहा है तो पंखा झेलने की क्या ज़रूरत है। मैंने बोली कि नीचे खड़े हो जाओ तो बोल रहे हैं कि नहीं यहीं बैठा हूँ, मैं टीवी देख रहा हूँ, मुझे यहीं कर दो। मैं बोल रही थी हाँ नीचे मत उतर जाना अब। मैंने इनका पैर छुआ, इन्हें मीठा खिलाया, पानी पिलाया, बस मेरा पूजा संपन्न हुआ। और आगे मैं कुछ फ़ोटो शेयर कर रही हूँ, आप सभी देखिए जो मैंने क्लिक करवाया था गुन्नू से। चलिए फिर, बहुत वीडियो लंबा हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।